बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 8th क्लास बायोलॉजी से 10th चैप्टर, जिसका नाम है ना ही पीने के लिए ना ही सांस लेने के लिए, नॉट फॉर ड्रिंकिंग नॉट फॉर ब्रीथिंग। तो देखिए, फर्स्ट है पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट। जैसा कि हम जानते हैं, माहौल में बहुत सारी आलूदगी पैदा हो रही है, पोल्यूशन बढ़ रहा है और इसकी एक बड़ी वजह है व्हीकल्स, जो भी मोटर गाड़ियां या फिर कार वगैरह है, उनसे निकलने वाला धुआं। उसकी वजह से जो फ़िज़ाई आलूदगी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो उस फ़िज़ाई आलूदगी की रोकथाम के लिए कुछ इक़दामात अपनाए जाते हैं। उनमें से एक है पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट। जो भी गाड़ियाँ, कार वगैरह जो धुएं का इखराज करती है, जो पोल्यूशन चेक सेंटर्स है, वहाँ पर ये जो गैर ज़रूरी धुएं का इखराज होता है उसको बंद करवाया जाता है और उसको बंद करवा कर हमें पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट दिया जाता है। और ये जो पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट है, इसकी वैलिडिटी होती है 5 मंथ्स। और जो ये पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए जो टेस्ट लिया जाता है उसे कहेंगे एमिशन टेस्ट या फिर इखराजी टेस्ट। तो क्या देखा हमने, जो पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट है वो कौन देता है? पोल्यूशन चेक सेंटर्स देते हैं। और ये यहाँ पर क्या होता है? एमिशन टेस्ट होता है। उसके ज़रिए क्या किया जाता है? जो भी गैर ज़रूरी धुएं का इखराज है उसको बंद करवाया जाता है और इसकी वैलिडिटी कितनी होती है? 5 मंथ्स। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मोटर गाड़ियों से मुताल्लिक़ कानून 1988 और मरकज़ी कानून बराए मोटर गाड़ियाँ 1989 की र से धुएं के इखराज और इसकी हद मुतय्यन की गई है। मोटर गाड़ियों के मुताल्लिक़ कानून कब आया? 1988। और फिर मरकज़ी कानून बराए मोटर गाड़ियाँ कब आया? 1989। ये दो कानून भी यही बात पर तवज्जो देते हैं कि जो धुएं का इखराज है उसकी एक हद मुतय्यन की जाए। वो तमाम गाड़ियाँ जो 1 साल या इससे ज़्यादा अरसे से इस्तेमाल होती है, ऐसी गाड़ियों के लिए इखराजी टेस्ट के तहत हर 6 माह बाद पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट हासिल करना ज़रूरी होगा। क्या कहा जा रहा है यहाँ पर? जो भी गाड़ियाँ 1 साल या फिर इससे ज़्यादा अगर इस्तेमाल में आ रही हैं तो वैसी गाड़ियों के लिए ज़रूरी है कि वो लोग इखराजी टेस्ट करवाएं और उसके बाद में पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट हासिल करें। नेक्स्ट हम देखेंगे माहौलियाती आलूदगी। माहौल के दौर या साइकिल में जब कोई नुकसानदार शय दाखिल हो जाए तो उसकी तरतीब बिगड़ जाएगी और इस निज़ाम में बेशुमार मसाइल पैदा हो जाएंगे। जो हमारा माहौल है, इसमें जब कोई भी नुकसानदार शय, चाहे वो कोई भी हो, फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं या फिर मोटर गाड़ियों से निकलने वाला धुआं या फिर कोई भी दूसरे आलूदकार, अगर वो हमारे माहौल के जो साइकिल चलती हुई आ रही है उसमें दाखिल हो जाए तो हमारे माहौल का निज़ाम बिगड़ जाएगा और बेशुमार मसाइल पैदा हो जाएंगे। तो जो ये तब्दीली हो रही है ये मनफी तब्दीली है, इसे कहेंगे आलूदगी या फिर पोल्यूशन। ये क्यों होता है? माहौल में जो गैर फितरी अनासिर है उसके दाखिल होने के नतीजे में पोल्यूशन होता है, जैसे कि कचरा, मोटर गाड़ियों से निकलने वाला धुआं या फिर मोटर गाड़ी का तेल या फिर इस्तेमाल शुदा टायर वगैरह को जलाना, कीमियाई मादे, नाकारा जो कंप्यूटर्स, मोबाइल फ़ोन्स वगैरह है, ये तमाम हमारी सेहत पर असरअंदाज होते हैं। ये जो हमारा कुर्रे हवाई है, इसमें हवा तो पाई जाती है। वो जो हवा के अज्जा है 4 गैसों पर मुश्तमिल होते हैं: नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड। और इसके अलावा दूसरे अज्जा भी पाए जाते हैं, लेकिन वो बहुत कलील मकदार में पाए जाते हैं, लिहाजा उन्हें मजमूई तौर पर ट्रेस कंपोनेंट्स कहा जाता है। जो हमारा कुर्रे हवाई है, इसमें तकरीबन 21% ऑक्सीजन पाई जाती है। ऑक्सीजन हमारी बका के लिए बहुत ही ज़रूरी है और साथ ही साथ एहतराक के अमल के लिए भी बहुत ज़रूरी है। एहतराक क्या है? हवा की मौजूदगी में किसी भी शय का जलना एहतराक कहलाता है और वो हवा ऑक्सीजन होती है। जब तक ऑक्सीजन ना हो कोई भी चीज़ जल नहीं पाएगी। नेक्स्ट देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार 0.33% होती है और ये पौधों में शुआएं तरकीब के लिए बहुत ज़रूरी होती है, ये तो हमको पता है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर एक चार्ट दिया गया है हमारे टेक्स्ट बुक में और इसमें बताया गया है कि कौन सी गैस कितने फ़ीसद हमारे हवाई कुर्रे में पाई जाती है। फर्स्ट है नाइट्रोजन गैस, जो 78.084% पाई जाती है, यानी कि सब में ज़्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है।
नेक्स्ट है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 20.947% पाई जाती है, इसीलिए इसे 21% भी कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट है ऑर्गन। ऑर्गन 0.934% पाई जाती है। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड 0.33% पाई जाती है। और इन चार गैसों का मजमुआ 99% तक इन चार गैसों का मजमुआ ही ज़्यादा पाया जाता है हमारे हवाई कुर्रे में। अब इसके अलावा आबी बुखारात भी पाए जाते हैं 1% और दीगर कीमियाई मादे 0.1% पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे आलूदकार, पॉल्यूटेंट्स। जिसकी वजह से आलूदगी फैलती है उसे कहेंगे आलूदकार या फिर पॉल्यूटेंट्स, या वो मादे जो कुदरती तवाज़ुन के बिगाड़ के जिम्मेदार होते हैं आलूदकार कहलाते हैं। चंद आलूदकार हवा में कुदरती आफत की वजह से दाखिल होते हैं, जैसे कि आतिश फिशां का फटना। अब इसमें इंसानी मदाखलत तो नहीं होती। जंगल की आग या फिर तूफ़ान का आना, और जो नामियाती अशिया है उनका सड़ गलना और उनकी वजह से अमोनिया गैस का खारिज होना। पानी के जो नीचे मौजूद नामियाती अशिया है उनके सड़ने गलने पर मीथेन गैस आज़ाद होती है और वो भी फ़िज़ाई आलूदगी का सबब बनती है। और साथ ही साथ जो पौधे हैं उनके आज़ाद करने वाले जो ज़ीरा दाने होते हैं वो हवा में उड़ते हैं और फ़िज़ा को आलूदा करते हैं। ये थे चंद कुदरती आलूदकार। नेक्स्ट हम देखेंगे कि आलूदकार के कितने टाइप्स हैं। आलूदकार दो किस्म के होते हैं, एक इब्तदाई आलूदकार और दूसरे सानवी आलूदकार। जो इब्तदाई आलूदकार है वो ईंधन और सनतों के काम करने की बदौलत एहतराक की वजह से पैदा होते हैं। मतलब जो भी ईंधन जलाया जा रहा है या फिर सनतों में जो भी काम किया जा रहा है उसमें जो भी एहतराक का अमल हो रहा है उसकी वजह से जो भी धुआं खारिज हो रहा है या फिर जो भी गैर नामियाती मादे हैं वो हवा में उड़ रहे हैं उसे कहेंगे इब्तदाई आलूदकार। उसके बाद में है सानवी आलूदकार। फर्स्ट क्या हुआ, एहतराक के अमल यानी जलने की वजह से जो ईंधन और सनतों से नाकारा मादे हैं वो हवा में दाखिल हो गए, इब्तदाई आलूदकार। लेकिन वो इब्तदाई आलूदकार जब हवा में रद्द अमल करते हैं, रिएक्शंस उनमें होते हैं, तो वो बन जाते हैं सानवी आलूदकार। कुदरती तौर पर पेश आने वाले जो भी आलूदकार है वो हमने देखे। अब हम देखेंगे कि इंसानी सरगर्मियाँ कौन सी है जिनकी वजह से आलूदगी फैल रही है। फर्स्ट है ईंधन। हवा में ईंधन के जलने से आलूदकार खारिज होते हैं, जैसा कि कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है और धुआं है, कालिक है, और ये तमाम जो है फ़िज़ाई आलूदगी का सबब बनते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे मोटर गाड़ियाँ। मोटर गाड़ियों से बहुत सारी चीज़ें खारिज होती है, जैसे कि शीशे के मुरक्कबात, सोट कालिक को कहा जाता है, और हाइड्रोकार्बन और सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये तमाम मोटर गाड़ियों से खारिज होते हैं और फ़िज़ाई आलूदगी का सबब बनते हैं। इसके अलावा भी जो सनतें हैं वो भी आलूदगी का बास बनती हैं। तो जो ग्रानाइट तैयार करने वाली फैक्ट्रियां हैं वो ज़्यादातर ज़िले प्रकाशम के चीमाकर्ती इलाके में पाई जाती हैं। सनतों से हम क्या हासिल करते हैं, ग्रानाइट, चूना, सीमेंट वगैरह। तो ग्रानाइट, चूना, सीमेंट वगैरह हवा में कौन से आलूदकार दाखिल करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरीन, फ्लाई ऐश, गर्द के ज़र्रात, असबतास के ज़र्रात, ये तमाम हवा में खारिज होते हैं सनतों के ज़रिए और आलूदगी पैदा करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। जहाँ पर न्यूक्लियाई तवन्नाई पैदा की जाती है उसे कहेंगे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। तो जो ये न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है इससे दो तरह के मसाइल पेश आते हैं। सब में पहले तो जो ताप का नाकारा मादे हैं उनका इखराज होता है, और दूसरा है पिघलने का अमल। फर्स्ट जो नाकारा तापकार मादे हैं वो फ़िज़ा में खारिज होते हैं ये न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के ज़रिए। तो वो जो नाकारा मादे हैं सेहत के लिए बहुत मुज़िर होते हैं, उसकी वजह से कैंसर जैसी बीमारियां लाहक होती है। जो नाकारा तापकार मादे हैं ये कम से कम 1 मिलियन साल तक अपनी जो असली हालत है उसमें कायम रहते। ये पहला मसला था, जो नाकारा तापकार मादे हैं वो हवा में खारिज हो रहे थे। इसके अलावा दूसरा अमल पिघलाव का है। जो पावर प्लांट्स है उसमें अगर बहुत ज़्यादा हरारत पैदा हो जाए तो उसकी वजह से पिघलाव का अमल वाक़ होता है। पिघलने के इस अमल के दौरान ये प्लांट्स ज़्यादा तापकार पर मबनी आलूदगी पैदा करते हैं। इस सिलसिले में चेरनोबिल का वाक़या बहुत ही मशहूर है। ये बहुत ही दर्दनाक वाक़या है। सबसे ज़्यादा न्यूक्लियाई तवन्नाई पिघलने का अमल यही चेरनोबिल के वाक़े में पेश आया, जो कि रूस में चेरनोबिल के मुकाम पर 1986 में पेश आया। इस वाक़े में क्या हुआ, इस वाक़े के बाद धमाके के साथ आग लगने के बाद जो तापकार बादल है वो भी तैयार हो गए। जो बादल थे वो भी कीमियाई मादों पर मुश्तमिल थे। इस तबाही के दौरान खारिज होने वाली तापकार अशिया के ज़रिए सैकड़ों लोग हलाक हो गए और जो 5 मिलियन बाशिंदे थे वो इससे मुतासिर हुए। जो तापकार खुसूसियत के हामिल बादलों के बनने के सबब तकरीबन
तकरीबन 1,25,000 किलोमीटर का जो रकबा था, जो खेतों पर मुश्तमिल था, अब वो काबिल काश नहीं रहा। नेक्स्ट हम देखेंगे बर्क़ी पैदावार के कारखाने। पावर जनरेशन प्लांट्स। हमारे मुल्क में कई बर्फ पैदा करने वाले कारखाने मौजूद हैं। पावर जनरेशन प्लांट्स, हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा बर्फ पैदा करने वाले कारखाने हैं। कुछ जो पानी है उसके ज़रिए बर्फ पैदा करते हैं, कुछ कोयला और गैस की मदद से बर्फ पैदा करते हैं। जहाँ पर कोयला और गैस की मदद से जो बर्फ है वो तैयार की जाती है, उसे कहेंगे थर्मल पावर प्लांट्स। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। इसी तरह चंद तापकार अनासिर जैसे यूरेनियम वगैरह, उसकी मदद से भी बर्फ पैदा की जाती है, उसे कहेंगे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। हवा और समंदर की लहरों से भी बर्फ तैयार कर सकते हैं। कोयले से बर्फ पैदा करने वाले कारखानों से जो धुआं खारिज होता है उसमें धूल और सल्फर डाइऑक्साइड पाया जाता है, जिसकी वजह से माहौल आलूदा हो रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे कीमियाई खाद और हशरात कश अद्वियात। ये हमने प्रीवियस चैप्टर पौधों से हासिल होने वाली ग़िज़ा में भी देखा था कि किस तरह जो कीमियाई खाद और हशरात कश अद्वियात हैं उनकी वजह से माहौल आलूदा हो रहा है। ज़राअत में कीमियाई खाद और हशरात कश दवाओं का इस्तेमाल करने से जो फ़िज़ाई आलूदगी है वो ज़मीनी और आबी आलूदगी ये वाक़ हो रही है। नेक्स्ट हम देखेंगे जंगलात का कटाव, डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन से मुराद जो जंगल है, जंगलों और लकड़ियों को काटना है। इस तरह के अमल से जो देसी जंगल हैं उनकी तादाद में कमी वाक़ हो रही है और अब ज़मीनी सतह पर सिर्फ 19% रकबा ही जंगल बाकी रह गया है। पौधों को शुआई तरकीब के लिए कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी होता है और वो कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करते हैं। जंगलों की अदम मौजूदगी की वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके इर्तिकाज़ में इजाफा हो रहा है और जो आलमी हिद्दत है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। जो पौधे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर जंगलात का कटाव हो जाए तो पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करने से कासिर हो जाएंगे और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी जो मकदार है उसमें इजाफा होगा, उसकी मकदार में इजाफा होगा। उस वजह से जो ज़मीन की गर्मी है जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग या आलमी हिद्दत कहते हैं उसमें भी इजाफा होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर्स, एसी, एरोसोल स्प्रेस में इस्तेमाल होते हैं। ऐसे कार्बन का इस्तेमाल ओजोन की जो परत है उसमें कमी, डिप्लेशन का बायस बनता है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो मुज़िर बनफशी शुआएं हैं जो सूरज से खारिज होती है वो ज़मीन तक पहुँचेगी और उन मुज़िर शुआओं की वजह से हम पर असर होगा, यानी कि हम मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे कानकनी, माइनिंग। कोयले और पत्थर की कानकनी माइनिंग की वजह से कोयला और पत्थर के ज़र्रात का इखराज अमल में आता है और उस वजह से क्या होती है, फ़िज़ाई आलूदगी हो रही है। नेक्स्ट हम देखेंगे चंद आलूदकार और उनके ज़राए। फर्स्ट देखिए SPM, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। ये कहाँ से खारिज होता है? देखिए, जो खुदकार मोटर गाड़ियाँ हैं, ऑटोमोबाइल्स, उससे, और जो तवन्नाई पैदा करने वाले कारखाने हैं वहाँ से, आग की भट्टियाँ और ऐसी सनतें जिनमें अशिया को बारीक करके कुचला और पीसा जाता है जैसे क्वारी और सीमेंट वगैरह, तो वहाँ से SPM, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर का इखराज अमल में आता है। नेक्स्ट है क्लोरीन। क्लोरीन भी आलूदकार है। ये समंदरी नमक की पैदावार, क्लोरीन के दूर करने का अमल जहाँ पे डिक्लोरिनेशन होता है वहाँ से, और जो बायोमास, हयाती कमियत का जो जलना है वहाँ से, और कागज़ का गोदा और कागज़ के तैयार करने वाले जो कारखाने हैं वहाँ से क्लोरीन का इखराज अमल में आता है। नेक्स्ट है फ्लोराइड। फ्लोराइड भी आलूदकार है। ये कीमियाई खाद और जहाँ पर एल्यूमिनियम की तखलीस की जाती है वहाँ से खारिज होता है। नेक्स्ट है शीशा। शीशे को लेड भी कहते हैं और इसे Pb से जाहिर किया जाता है। ये भी आलूदकार है। ये कहाँ से खारिज हो रहा है? कच्चे धात की तखलीस, बैटरी की तैयारी और ऑटोमोबाइल्स, यहाँ से शीशा खारिज होता है। नेक्स्ट देखिए नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स है, यानी कि नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, यह कहाँ से खारिज हो रहे हैं? जो ऑटोमोबाइल्स है वहाँ से, तवन्नाई पैदा करने वाले जो प्लांट्स है वहाँ से, और जहाँ पर नाइट्रिक एसिड या फिर नाइट्रिक तुशे की तैयारी की जाती है वहाँ से, और जो सानवी आलूदकार है यानी कि हवा में जो रद्द-ए-अमल के बाद में जो आलूदकार बनते हैं वहाँ से नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स खारिज होते हैं। नेक्स्ट देखिए PAN, पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, ये भी सानवी आलूदकार इसका जरिया है, यानी वहाँ से ये खारिज होता है। नेक्स्ट है फॉर्मल्डिहाइड, HCHO,
इसका ज़राया भी है सानवी आलूदकार। नेक्स्ट है ओजोन, ये भी सानवी आलूदकार के जरिए खारिज होता है। नेक्स्ट है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये ऑटोमोबाइल्स और ईंधन का नामुकम्मल एहतराक, कोई भी अगर ईंधन मुकम्मल तौर पर जल नहीं पाया हो तो वहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड खारिज होता है। नेक्स्ट है H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड, कागज़ का गोदा, कागज़ और पेट्रोलियम की तखलीस जहाँ पर भी होती है वो इसके ज़राए हैं। नेक्स्ट है हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स जो खुदकार मोटर गाड़ियाँ हैं, ऑटोमोबाइल्स और जहाँ पर पेट्रोलियम की तखलीस की जाती है वहाँ से खारिज होता है। नेक्स्ट है अमोनिया, NH3, अमोनिया, ये कीमियाई खाद तैयार करने वाले कारखाने और मुर्दा जानवरों का जो सड़ गल जाते हैं उससे खारिज होता है अमोनिया। नेक्स्ट हम देखेंगे ताजमहल। ताजमहल दुनिया का 7वां अजूबा माना जाता है और ये सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है, ये तो हम सभी को पता है। आलूदकार मादों का ताजमहल पर असर महकमे आसार कदीमा और माहौलियात के अहदेदारों के लिए बासे तशवीश बना हुआ है। क्यों तशवीशनाक बना हुआ है देखते हैं। ताजमहल के अतराफ व अकनाफ मौजूद कीमियाई अशिया, रबर और लोहे की अशिया तैयार करने वाली सनतें और कंपनियां आलूदकार मादे जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, धुआं, कालिक और गिरदो गुब्बार, धूल वगैरह पैदा करने के जिम्मेदार हैं। क्या हो रहा है यहाँ पर, जो ताजमहल है उसके अतराफ बहुत सारी सनतें और कंपनियां हैं, उन कंपनियों और सनतों से आलूदकार मादे खारिज हो रहे हैं, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, धुआं, कालिक, धूल वगैरह उससे खारिज हो रहे हैं और उसकी वजह से असर किस पर हो रहा है, ताजमहल पर। ये गैस बारिश से तामुल करके तेजाबी बारिश, एसिड रेन का बास बनती हैं। जो भी गैसेस सनतों से खारिज हो रहे हैं वो गैस क्या कर रहे हैं, तामुल करके एसिड रेन, तेजाबी बारिश का बास बन रहे हैं, जो ताजमहल के संगमरमर को बतदरीज ज़ाया या फिर ख़राब कर रही हैं, जिसकी वजह से जो ताजमहल का कलर है वो येलोइश हो रहा है। SPM, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, जैसे कि कालिक वगैरह, वो मथुरा तेल की रिफाइनरी से खारिज होते हैं, जहाँ पर तेल को रिफाइन किया जाता है वहाँ से खारिज हो रहा है SPM, और उसकी वजह से जो संगमरमर है उसका जो सफ़ेद रंग है वो पीले रंग में तब्दील हो रहा है। इन तमाम उमूर के पेश नज़र जो हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट है उसने ताजमहल की हिफाजत और उसको बचाने के लिए कुछ तजावीज़ पेश किए हैं, जैसे कि साफ़ और गैर आलूदा ईंधन जैसे CNG और LPG का इस्तेमाल किया जाए, और जो ताजमहल का अहाता है उसमें बग़ैर सीसा वाले खालिस पेट्रोल, अनलीडेड पेट्रोल का इस्तेमाल किया जाए। आलूदगी पैदा करने वाली सनतों को आगरा शहर से बाहर मुंतकिल किया जाए। ये कुछ इक़दाम अपनाए जा रहे हैं ताकि ताजमहल को बचाया जा सके इस फिज़ाई आलूदगी से। नेक्स्ट देखिए, भोपाल एक नाकाबिले फरामोश इंसानी गुनाह, सनत तरक्की की अलामत हुआ करती हैं, लेकिन इस सिक्के का दूसरा रुख एहतियाती इक़दामात और तदाबीर की अदम मौजूदगी और आलूदगी पैदा करने वाले मादों के अखराज के ताल्लुक से गैर जिम्मेदारी है। बहुत सारे कंपनीज वगैरह जो भी इंडस्ट्रीज वगैरह है उसके ज़रिए तरक्की हो रही है, ये तो हम जानते हैं, लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी है कि वहाँ पर एहतियाती इक़दाम अपनाए नहीं जा रहे हैं और जो भी आलूदगी के रिलेटेड जो भी तदाबीर अंजाम देनी चाहिए वो अपनाए नहीं जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा गैर जिम्मेदारी बरती जा रही है। तो देखिए, 2 दिसंबर 1984 को तकरीबन 3000 अफराद की मौत वाक़ हुई, तकरीबन 5000 अफराद मफलूज हो गए और सैकड़ों मवेशी, परिंदे, कुत्ते और बिल्लियाँ सिर्फ एक ही रात में शहर भोपाल में फौत हो गई। ये तमाम आम अमवात यूनियन कार्बाइड के ज़ेर इंतज़ाम चलने वाली फैक्ट्री से हुई जो कीड़ा मार दवाएँ तैयार करती हैं, मीथाइल आइसोसियानाइड MIC के हवा में अखराज की वजह से हुई। हज़ारों जानें एक गैर इंसानी हरकत की वजह से पैरों तले रोन दी गई। ये फ़िज़ाई आलूदगी की वजह से रौनुमा होने वाला एक नाकाबिले फरामोश सनती अलमिया है। क्या हुआ यहाँ पर भोपाल में, जो कीड़ा मार दवाएं तैयार करने वाली फैक्ट्री है वो फैक्ट्री से मीथाइल आइसोसियानाइड का हवा में इखराज हो गया और हवा में इखराज होने की वजह से बहुत सारी लोगों की जानें चली गई। फ़िज़ाई आलूदगी है वो बहुत सारी बीमारियों का बास बनती हैं, ख़ासकर तनफ़ुसी बीमारियाँ, गले में खराश, सीने में तकलीफ़ और जो ब्लड प्रेशर है उसके इजाफे और जो दिल की बीमारियाँ हैं उसकी भी वजह फ़िज़ाई आलूदगी ही है। नेक्स्ट देखिए, आलमी तंजीम बराए सेहत वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इदारे के मुताबिक हर साल 2.4 मिलियन अफराद रास्त तौर पर फ़िज़ाई आलूदगी के नतीजे में मर जाते हैं। ये WHO की 2007 की रिपोर्ट के मुताबिक है। नेक्स्ट देखिए, अखराजी मादे पार्टिकुलेट मैटर्स गिरदो गुब्बार हमारे कपड़ों को आलूदा करते हैं, उनकी वजह से उनकी असली हालत बरकरार नहीं रहती, ये तो हमको पता है। ये इमारतों पर भी मनफी तौर पर असरअंदाज होते हैं। गिरदो गुब्बार और धुआं पत्तों
और पौधों पर जमकर जो शुआई तरकीब का अमल है और जो ट्रांसपिरेशन का अमल है, अमल सरियान, जिसकी वजह से पौधे पानी का इखराज करते हैं, उसको भी मुतासिर कर रही हैं और इंसानों में खांसी और दमे की शिकायत पैदा करते हैं। मोटर गाड़ियों में मौजूद लेड ऑक्साइड के ज़र्रात खून की कमी, एनीमिया जो बीमारी है, और दिमाग को नुकसान पहुंचाकर मौत का बास भी बन रहे हैं। पारे के ज़र्रात मिनीमेटा नामी बीमारी का बास बनते हैं, जो अज़वी निज़ाम को मुतासिर करते हैं, जिसकी वजह से मौत भी वाक़ई हो सकती है। मिनीमेटा बीमारी का बास कौन बन रहे हैं? पारे के ज़र्रात। नेक्स्ट देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड। इसकी वजह से जो चांदी से बनी अशियां हैं वो अपनी चमक खो रही हैं और ये सीसा लेड के रंग को सियाह कर देते हैं। कौन? हाइड्रोजन सल्फाइड। इसकी बो गंदे अंडे की बो की तरह होती है। ज़्यादा मिकदार में सांस के जरिए अंदर दाखिल होने पर ये इंसानों में सर दर्द की शिकायत पैदा करते हैं। कौन? हाइड्रोजन सल्फाइड। नेक्स्ट देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड का जहरीलापन। ये एक जहरीली गैस है। कौन? कार्बन मोनोऑक्साइड, जो हमारे खून में शामिल होकर हेमोग्लोबिन के साथ मिलकर कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन तैयार करती है। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या कर रही है? हमारे खून में मौजूद जो हेमोग्लोबिन है उसके साथ मिलकर कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन तैयार कर रही है, जो कि एक क़याम पज़ीर मुरक्कब होता है। उसकी वजह से हेमोग्लोबिन हमारे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को ऑक्सीजन फ्राहम नहीं कर सकता। उसकी वजह से जो तनफ़ुसी आज़ाद की बीमारियां हैं वो लाहक होती है, दम घुटने और मौत का भी बास बनता है। कौन? कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट देखिए फ़िज़ाई आलूदगी। ओजोन की परत की सतह में कमी डिप्लेशन का बास बनती है। इसके अलावा ये पौधों की नशोनुमा, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग और एसिड रेन का भी बास बनती है फ़िज़ाई आलूदगी। फ़िज़ाई आलूदगी गोया एक खामोश कातिल ज़हर की मानिंद होती है, बिल्कुल, जिसके असरात फौरी तौर पर ज़ाहिर नहीं होते, लेकिन अगर ये एक लंबे अरसे तक हवा में मौजूद रही तो हमारी सेहत और जायदाद को नुकसान पहुँचाती है। और ये जो फ़िज़ाई आलूदगी है ये आलमी तौर पर होती है, क्योंकि जो हवा है एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करती है और उसके साथ साथ जो फ़िज़ाई आलूदगी के बायस जो पॉल्यूटेंट्स है आलूदकार, वो भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। नेक्स्ट देखिए जो फ़िज़ाई आलूदगी है उसको कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। फर्स्ट देखिए फैक्ट्रीज वगैरह में जो धुआं है उसके अखराज के लिए ऊंची चिमनियाँ लगाई जाती हैं, ताकि जो हवाई आलूदगी है वो ज़मीनी सतह से कम हो। और बेहतरीन तौर पर डिज़ाइन किए हुए ऐसे आलात घरों और सनतों में इस्तेमाल किए जाते हैं जो ईंधन को मुकम्मल तौर पर जलाने के काबिल हों। नेक्स्ट है सनतों में लगाई जाने वाली जो चिमनियाँ होती हैं उनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स भी लगाए जाते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स क्या है? सनतों से खारिज होने वाली हवा में मौजूद जो भी फाइन पार्टिकल्स है उसको ये ले लेता है और हवा को खारिज कर देता है, इसीलिए ये चिमनियों में लगाया जाता है, खासकर सनतों में। नेक्स्ट है आलूदगी से पाक ईंधन जैसे सीएनजी का इस्तेमाल करें। मोटर गाड़ियों से खारिज होने वाले धुएं के अखराज को कम किया जाए, घरों में एलपीजी को यूज़ किया जाए और जो मोटर गाड़ियों में ईंधन के म्यार को बढ़ाया जाए और इनमें जो कैटालिटिक कन्वर्टर्स होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाए। और जो काबिल तजदीद रिन्यूएबल मुतबादिल तवन्नाई के ज़राए हैं जैसे कि शमसी तवन्नाई है, फ़िज़ाई तवन्नाई है जिसे बाद तवन्नाई कहा जाता है, और हाइड्रो एनर्जी है, उसका यूज़ किया जाए। और तमाम गाड़ियों को मुनासिब तौर पर इस्तेमाल करते हुए उनकी वक्त पर दुरुस्तगी किया जाए ताकि वो आलूदगी से बचाव के लिए वज़ा करदा क़वानीन की बाजपाई कर सकें। और खालिस पेट्रोल को यूज़ किया जाए और अपने अताफ व अकनाफ को ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाए जाएं। इस तरह से हम फ़िज़ाई आलूदगी से बच सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं एक केस स्टडी, पठान चेरू की एक केस स्टडी। पठान चेरू ज़िला संगारेड्डी का एक मुज़ाफ़ती यानी कि सब अर्बन मंडल का एक मुस्तक़र है और ये हैदराबाद से 25 किलोमीटर दूर वाक़ है। ये रियासत का एक अहम सनती मरकज़ है। ये हिंदुस्तान का एक निहायत आलूदा इलाक़ा है जहाँ तकरीबन 14 देहात आलूदगी से पैदा होने वाली महलिक बीमारियों जैसे कैंसर, तनफ़ुसी बीमारियों और दिल की बीमारियों से मुतासिर हुए, जो हवा, पानी और ज़मीन पर ज़हर आलूद मादों की आमजिश की वजह से लाहक होती हैं। कहाँ पर? पठान चेरू। अद्वियात साजी, कीमियाई सनतें, कीड़ा मार दवाओं की कंपनियां, फौलाद की सनत और पानी की तखलीस करने के मराकज़ ख़तरनाक गैसी आलूदगार जैसे क्लोरीन, हाइड्रोजन सल्फाइड का इखराज करती है, जो फ़िज़ा में दाखिल होते हैं और इससे कई ज़मीनात बंजर हो गई हैं। यहाँ के लोग का ज़रिया माश जो कि ज़राअत और अफजाइश मवेशियाँ हैं, ये अपने ज़रिए माश से महरूम हो गए हैं और ज़्यादातर ज़राअत पेशा और मवेशी पालने वाले अफराद फैक्ट्रियों वगैरह में काम करने पर मजबूर हो गए हैं।
इन हालात के पेश नज़र लोगों और माहौल की बका के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है उसने दर्ज झैल अबूरी अहकाम जारी किए हैं, जैसे कि आलूदा सयाली मादों एफ्लुएंट्स के हवा और पानी में शामिल होने को फौरी बंद किया जाए, देहात के मुतासिर लोगों को पीने का पानी मुहैया किया जाए और CETP कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट की दुरुस्तगी की जाए, आलूदगी के मुतासरीन को तिब्बी इमदाद बहम पहुँचाई जाए, आलूदा सयाली मादों के बहाव को बंद करने के लिए मुसलसल कोशिश करते हुए इन पर कड़ी नज़र रखी जाए, साफ करदा आलूदा सयाली मादों की निकासी के लिए नालियों में छोड़ा जाए। ये तमाम जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है उसके अहकामात हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं आबी आलूदगी से क्या मुराद है। पानी एक अनोखी शय है क्योंकि ये कुदरती तौर पर खुद को अमल तख्तीर सेडिमेंटेशन के जरिए आलूदकारों पॉल्यूटेंट्स को अलहदा करके खुद को काबिल तब्दील और साफ बना लेता है। क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, जो पानी है वो खुद को अमल तख्तीर के जरिए साफ बना लेता है। और ये किस तरह वाक़ होता है? कुदरती तौर पर वाक़ होता है। बहरहाल इस कुदरती तरीक़े में काफ़ी वक्त दरकार होता है और अगर पानी में आलूदा मादों की कसीर मकदार शामिल हो जाए तो ये तरीक़ा अपनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इंसान उन अशिया या चीज़ों का बकसरत इस्तेमाल कर रहे हैं जिनसे पानी के ज़राए आलूदा हो रहे हैं, ये तो हमको पता है। पानी का बेकार और नुकसानदा मादों, कूड़ा, क्रिकेट, सवेज, जहरीले कीमियाई मादों, सनतों की नाकारा अशिया वगैरह के साथ मिलकर आलूदा होने को क्या कहेंगे? आबी आलूदगी कहेंगे। और वो मादे या अशिया जो पानी को आलूदा करते हैं आबी आलूदकार या फिर वाटर पॉल्यूटेंट्स कहलाते हैं। आम पानी जो बेरंग होता है, गैर ज़रूरी मादों से पाक होता है, उसकी बो नहीं होती, उसी वजह से पानी पीने के काबिल होता है। जो पानी पीने के काबिल होता है उसे कहेंगे पोर्टेबल वाटर। ज़्यादातर जो पानी के ज़राए हैं जैसे कि नदियाँ, दरियाएँ, तालाब वगैरह, वो फैक्ट्रियों के नाकारा मादों, कचरे वगैरह की आमजिश की वजह से आलूदा हो रहे हैं। वो क्या है, चलिए देखते हैं। हयाती तजदीदी बायोडिग्रेडेबल नाकारा मादे ज़्यादातर इंसान और जानवरों के फजलों पर मुश्तमिल होते हैं जो पीने के लिए फ्राहम किए जाने वाले पानी के साथ शामिल होकर आलूदगी पैदा करते हैं, जो कि जरासीम को तवन्नाई का जरिया नामियाती कार्बन फ्राहम करते हैं। नामियाती कार्बन पानी और कार्बन डाइऑक्साइड में तब्दील होकर तेज़ाबी बारिश और फ़िज़ाई आलूदगी का बास बनते हैं। इस किस्म की आलूदगी बनिस्बत दूसरे किस्म की आलूदगी के काफ़ी फैली हुई है और मसाइल से भरी हुई है, क्योंकि पानी में मौजूद नामियाती मादों की एक बड़ी मकदार ऑक्सीजन हासिल करने वाले हवाई जरासीम को तेज़ी के साथ अफजाइश का मौका फ्राहम करते हैं, जो तमाम ऑक्सीजन हासिल करके आबी जानदारों का खात्मा कर देते हैं। जो हयाती तजदीदी नाकारा मादे हैं ये इंसानों और जानवरों के फजलों पर मुश्तमिल होते हैं और ये पानी के साथ मिलकर हवाई आलूदगी का सबब बन रहे हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे पौधों के मखवियात, प्लांट न्यूट्रिएंट्स। ज़राअत में इस्तेमाल होने वाले जो कीमियाई खाद फर्टिलाइज़र्स है उसमें मौजूद फॉस्फेट, नाइट्रेट्स बारिश की वजह से बह जाते हैं और सनतों के नाकारा मादे नालियों के जरिए पानी में शामिल होकर आलूदगी पैदा करते हैं। इस तरह ये अलगे काई को फलने फूलने का मौका फ्राहम करके जरासीम के फैलने का बास बनते हैं। इसकी वजह से पानी का रंग सब्ज हो जाता है और इसमें एक किस्म की बू पैदा हो जाती है। सड़ने और गलने वाले पौधे पानी में मौजूद ऑक्सीजन को इस्तेमाल करके आबी ज़िंदगी को भी दरहम बरहम कर देते हैं। इसकी वजह से जो हयाती तनु है, बायोडाइवर्सिटी, उसमें भी कमी वाक़ हो रही है, यहाँ तक कि ये आबी ज़िंदगी को ख़त्म भी कर देते हैं। इस तरह पानी को मखवियात से भरपूर बनाने का अमल कसीर तादाद में पौधों की अफजाइश और ऑक्सीजन के खात्मे का बास बन। इस अमल को कहेंगे यूट्रोफिकेशन, जो आबी ज़िंदगी को बुरी तरह से मुतासिर करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे हरारत। ये पानी में आलूदगी का एक ज़रिया होती है। जब कभी पानी का दर्ज हरारत बढ़ता है तो इसमें जो मौजूद ऑक्सीजन है उसकी मकदार घट जाती है। गर्म पानी के चश्मों की आलूदगी भी कुदरती हो सकती है। मौसम में गर्मा में जो उथल चश्मे हैं वो भी उबल पड़ते हैं, जो पानी के दर्ज हरारत में इजाफे का सबब बनते हैं। तवानाई पैदा करने वाले मशीनों और दूसरे सनती साजो सामान को ठंडा करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पानी और उसका अखराज भी दर्ज हरारत में इजाफे का दूसरा सबब होता है। मछलियों और पौधों को जिंदा रहने के लिए मखसूस दर्जे हरारत और ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। इस वजह से गर्म पानी की आलूदगी भी आबी अरसे हयात को क्या करती है, कम कर देती है। नेक्स्ट हम देखेंगे तिलछट, सेडिमेंट। ये आबी आलूदगी का बहुत ही आम जरिया है। मादनी और नामियाती ठोस अशिया के ज़मीन पर से बहते हुए आबी ज़राए में दाखिल होने की वजह से तिलछट बनती है। तिलछट की आलूदगी और उसकी शनाख्त बहुत मुश्किल होती है क्योंकि ये गैर यकीनी ज़राए जैसे तामीराती ज़राई लकड़ी के लिए काटे जाने वाले दरख्तों, सैलाबों और शहरों की तबाही की वजह से पैदा होती है। तिलछट की वजह से कई मसाइल पैदा होते हैं क्योंकि ये बल्दियाती आबरसानी के निज़ाम को मजदूद कर देती है। इसके अलावा ये आबी
जानवरों के दम घुटकर मर जाने और पानी के गदला मैला होने का बायस भी बनती है। गदला या मैला पानी हरारत पर मबनी आलूदगी का सबब बनता है क्योंकि यह शमसी हरारत को बड़ी मकदार में जज्ब कर लेता है। तिलछट क्या कर रहा है, यहाँ पर पानी में मिलकर आबी आलूदगी का बायस बन रहा है और जो हमारा बल्दियाती निज़ाम है उसको बंद कर रहा है और उसकी वजह से जो आबी जानवर है वो दम घुटकर मर रहे हैं और पानी क्या हो रहा है, मैला हो रहा है, जिसकी वजह से हरारत में इजाफा हो रहा है क्योंकि जो मैला पानी है वो शमसी हरारत को बहुत बड़ी मकदार में जज्ब कर लेता है। नेक्स्ट हम देखेंगे खतरनाक और जहर आलूद कीमियाई अशिया। आमतौर पर इंसान के बनाए हुए वो सामान होते हैं जो मुनासिब तौर पर इस्तेमाल और ज़ाया तलफ नहीं किए जाते। सनतों की बेकार अशिया उन बेशुमार नुकसानदा मादों जैसे तुरशे, खलिए, धाते जैसे आर्सेनिक, शीशा, पारा, कैडमियम पर मुश्तमिल होती है जो जहर फैलाने का बायस होती है। घरेलू और खानगी मकासद के लिए कीमियाई अशिया का इस्तेमाल भी कीमियाई आलूदगी का बायस बनता है। घरों की सफाई करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली अशिया जैसे डाइस, रंग, सॉल्वेंट्स, महलूल भी जहरीले उस वक्त हो जाते हैं जब वो नालियों में जम जाते हैं, जबकि उन्हें हम नालियों में फेंक देते हैं या बैतुल खला में बहा देते हैं। दर हकीकत मोटर गाड़ियों में इस्तेमाल किए जाने वाले तेल का एक खतरा 25 लीटर पानी को आलूदा कर देता है। कितना? सिर्फ एक खतरा 25 लीटर पानी को आलूदा कर देता है। और वो अफराद जो अपने घरों में बागात यानी कि चमन, सब्ज़ारों में कीड़ा मार दवाओं का जितनी मकदार में इस्तेमाल करते हैं, गोया वो फी एकड़ एक आम किसान से 10 गुना ज़्यादा कीड़ा मार दवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए दवा साजी, फार्मास्यूटिकल्स। दवा साजी और ख़ुद की देखभाल के लिए इस्तेमाल की जाने वाली अशिया जैसे लगाई जाने वाली दवाएं, लोशंस, साबुन वगैरह ज़्यादा मुर्तकिज़ तौर पर झीलों और दरियाओं में पाए जाने वाले जो आबी आलूदगी का मौजब बनते हैं। ये तमाम चीज़ें जो यूज़ की जाती है नालियों वगैरह में फेंक दी जाती है और वो पानी में मिलकर आबी आलूदगी का बायस बनती है। फ्लोरीन जैसे मुज़िर अशिया जब सतही पानी से आमजिश में आती है तो ये ख़तरनाक बीमारी फ्लोरोसिस का बायस बनती है। तो ये तमाम ज़राए हैं जिसकी वजह से आबी आलूदगी फैल रही है या फिर बढ़ रही है। ये था 10th चैप्टर। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम देखेंगे 11th चैप्टर।